चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। कल चलो वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया इतना सारा। रोहन पूछ रहे हैं सर इस बैच से सीएचएसएल मींस हो जाएगा। भाई सीएचएसएल मींस की क्या बात कर रहे हो तुमने? कोई तोप समझ रखा है क्या सीएचएसएल मींस को? कोई भी एग्जाम सीएचएसएल मींस तो बहुत छोटी चीज है बेटा, बिल्कुल 2 रुपए की चीज है। सीएचएसएल मींस तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम जिसमें गणित आता है, सीडीएस लेवल का, यूपीएससी सी सेट का, इवन एमबीए का, वो भी आप इस बैच से पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। बताइए लास्ट क्लास में ये सारी बातें आप यूट्यूब पे हमने बताई हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा, ये सारी बातें हमने बताई हैं। अब यहां पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्लियर है? सभी को याद है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल? ठीक है, चलिए उसी पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल पे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि x बराबर 4ab, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, तो तो x प्लस 2a, तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b क्या होगा? ये सवाल है बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन मैं अलग से एग्जांपल देके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मेरे भाई आज के समय में समझ ले कि थ्योरम बन चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा सैकड़ों बार ये चीज पूछी गई है, सैकड़ों बार। यदि x का मान 4ab अपॉन a प्लस बी है तो इसका मान क्या होगा? x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b। इतना ज्यादा ये पूछा गया है पेपर में, तो आप इसका आंसर याद कर लीजिए, इसका आंसर रट लीजिए, इसका आंसर रट लीजिए। इसका आंसर सीधा सीधा आता है 2, 2 इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। लेकिन समझना यह है कैसे। अब यहां पे 2 रास्ते हैं, यहां पे बच्चों इसको सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, भाई आपको x का मान दिया है, x का मान यहां पे रख लो, आप x की वैल्यू यहां पे रख लो, एलसीएम वगैरह ले लो, आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर 1 है, फुल कैलकुलेशन वाला, कि x का मान दिया, x का मान यहां रख लो, एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फुल कैलकुलेशन है। दूसरा, आप यहां पे सेकंड मेथड है, कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे लगाएंगे? अब जैसे आप ये देखो कि यहां x है और ये 2a है, ये जोड़ा गया है और नीचे घटाया गया है। भाई ऐसा तो कॉम्पेंडो डिविडेंडो में होता है कि ऊपर जोड़ा नीचे घटाया। तो मेरे भाई जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, तो 4ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2a गुणा 2b, या 4ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b, और नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी। बोलो, 4ab को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2a गुणा 2b, और नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे a प्लस बी। अब मैं यहां 2a को इधर ले आता हूं, ये जो 2a है दोस्तों, ये जो 2a है, मैं इसको इधर ले आता हूं बेटे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो x बटे 2a हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आप बोलोगे यस सर, बराबर राइट साइड में हो जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी, 2b अपॉन a प्लस बी। क्लियर है? क्योंकि आपकी नजर क्लियर है, x होना चाहिए और 2a होना चाहिए, ये नजर क्लियर है, तो इसलिए मैं 2a को उधर लेके चला गया, जिससे ये आ जाए x बटे 2a, ये आ गया। अगर बच्चों में यहां पे कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, कॉम्पेंडो डिविडेंडो, तो मुझे ये बताओ कि क्या इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी? अगर मैं यहां पर कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, दोनों तरफ अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2a बटे x माइनस 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाने से? x प्लस 2a बटे x माइनस 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉम्पेंडो डिविडेंडो? भाई अंश प्लस हर, अंश प्लस हर, x में 2a जोड़ा, x में से 2a घटा, यहां भी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। अब 2b में आप a प्लस बी जोड़ो, 2b में आप a प्लस बी जोड़ो, 3b प्लस a,
और अंश माइनस सर ये घटाओ, दो बी में से ए प्लस बी घटाओ, तो दो बी से बी घटाएंगे बी माइनस ए, बी माइनस ए आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि एक्स प्लस टू ए, तो देखना ये x प्लस टू ए बटे x माइनस टू ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, कंपेंडो डिविडेंडो से जल्दी आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ऐसे ही, ये ध्यान दीजिए मेरे भाई, बिल्कुल कि ये x है और ये दो बी है, तो x प्लस दो बी और नीचे x माइनस दो बी दिख रहा है बच्चे, x प्लस दो बी और ये x माइनस दो बी। अब बताओ ये कैसे आएगा? सेम टू सेम यही प्रोसेस अप्लाई करते भाई, हमें दो बी चाहिए इस बार, दो बी, तो दो बी को धर लाओ भाई, x बराबर दो ए गुणा दो बी अपॉन ए प्लस बी, दो बी को धर ले आओ मेरे प्यारे भाई, दो बी को आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो x बटे दो बी बराबर क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, दो ए अपॉन ए प्लस बी, दो ए अपॉन ए प्लस बी, टू ए अपॉन ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। अब यहां देखिए फिर से, यहां अगर कंपेंडो डिविडेंडो लगा दे, फिर से अंश प्लस सर बटे अंश माइनस सर, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ये x प्लस दो बी है, ये हो जाएगा x प्लस दो बी बटे एक्स माइनस दो बी। मैं पूरा डिटेल में आपको लिख लिख के बता रहा हूं, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां भी अगर यहां अंश प्लस सर बटे अंश माइनस हो रहा, राइट साइड में भी ये होगा, दो ए में ए प्लस बी जोड़ेंगे, थ्री ए प्लस बी अपॉन अंश माइनस सर। अब आप टू ए में से घटाओ, टू ए में से ए प्लस बी घटाओगे, टू ए में से ए प्लस बी घटाओगे तो ए माइनस बी, ये आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू आ गई थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये आ गया मेरे बच्चों। क्या यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यही सॉल्व करना है हमें, ध्यान से अगर देखोगे तो ये बी माइनस ए है, ये ए बी माइनस है, और ये ए माइनस बी आएगा ना, कटेगा कैसे वरना, ये ए माइनस बी आएगा, सॉरी, थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना, देखो ध्यान से देखो, ये बी माइनस ए है और नीचे ए माइनस बी है, सेम ही है बेटा, सेम ही है, बस यहां प्लस माइनस का फर्क है। अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये ए माइनस बी का बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो भैया नीचे बी माइनस ए एलसीएम आ गया, बी माइनस ए, आप बोलोगे यस सर, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर घटा दो, थ्री बी प्लस ए में से थ्री ए प्लस बी घटा दो, थ्री बी प्लस ए में से थ्री ए प्लस बी घटा दो, थ्री बी में से बी घटाएंगे टू बी, ए में से थ्री घटाएंगे माइनस का टू ए, दो ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, दो ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, बी माइनस से कट जाएगा, दो बचेगा, तो इस सवाल का आंसर दो आ गया। ये दूसरा मेथड है, समझ आया? ठीक है भाई, वो रास्ता लंबा था। अब देखो ये बात ऐसी है जो मैंने आपको लिख के बता दी, लेकिन एक समझदार बच्चा इस बात को कॉम्पेंडो डिविडेंडो को दिमाग में कर सकता है, यही करना है आपको इस सवाल में बेसिकली। अरे भाई नीचे बी माइनस से एलसीएम, ऊपर थ्री बी प्लस ए में से थ्री ए प्लस बी घटा दिया, थ्री बी में से बी घटाएंगे टू बी, ए में से थ्री ए घटाएंगे माइनस का टू ए, बी माइनस से एलसीएम ले लो, ये भी बी माइनस से है, नीचे भी बी माइनस से है, तो बी माइनस से एलसीएम आ गया, ये थ्री बी प्लस ए में से थ्री ए प्लस बी घटाया, दो कॉमन लिया, बी माइनस से कट जाएगा, दो बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। ये इतने इंपॉर्टेंट है, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले हर साल पूछा जाता था, हर साल। अब देखिए पेपर में हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके आ जाए, पेपर में सवाल थोड़ा सा चेंज करके, जैसे आपके पेपर में सवाल आ गया कि यदि x बराबर 4√30, मैं एज इट इज पेपर का क्वेश्चन लेता हूं जो आया हुआ है, x बराबर 4√30 अपॉन √6 प्लस √5, यदि x बराबर 4√30 बटे √6 प्लस √5 है, तो आपसे सवाल पूछा गया, ये बताइए x प्लस 2√6 बटे x माइनस 2√6, x प्लस 2√6 बटे x माइनस 2√6 प्लस x प्लस 2√5 बटे x माइनस 2√5, x प्लस 2√5 बटे x माइनस 2√5। बताइए बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर क्या? करो।
बताइए जी इसका आंसर क्या है। एग्जैक्ट पेपर का आया हुआ सवाल है, एक नहीं कई कई बार। यदि x बराबर 4√30 बटे √6 प्लस √5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए। देखो बेसिक तरीका हमने आपको समझा दिया। बेसिक ये समझाना इसलिए जरूरी था कि आपको प्रोसेस समझ में, बेसिक तरीका हमने समझा दिया। लेकिन जब चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जो बहुत बार पेपर में आती है तो ऐसी चीजों को याद रख लेना चाहिए। ठीक है भाई। अब आपको पता है 30, 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30, तो ये जो √30 है, √30 का मतलब है √6 गुणा √5। √30 का मतलब √6 इंटू √5। तो भाई ये वही तो सवाल है, बस यहां एक ही जगह √6 लिखा हुआ है, बी की जगह √5। यहां बच्चे एक ही जगह √6 लिखा हुआ है और बी की जगह √5 लिखा हुआ है, तो यही तो दिख गया। एक्स बराबर 4ab/a+b, एक्स बराबर 4ab/a+b। तो नीचे x+2a/x-2a, x+2b/x-2b, ए की जगह √6 लिख दिया, बी की जगह √5, तो इस सवाल का आंसर सेम आ जाएगा 2। ठीक है, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे बच्चों? चलिए अगला सवाल, इस पे ऐसा ही खुद से ट्राई करना। 60 ये बताओ आप मुझे, 61, 60 खुद से ट्राई करेंगे ये बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल है ये। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सही बताना इसका आंसर क्या होगा, सही। प्लीज जल्दी से बताओ।
बताइए जी, यदि x बराबर √6/√3 प्लस √2 है तो इसका मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ना, अगर आज भी जो रटंतु बालक है उनको ये सवाल दे दिया जाए, मैंने आपको टाइम दिया इतना करने का, तो इस सवाल को देखते बताएंगे सर दो। अरे भाई, हर सवाल का आंसर दो थोड़ा ना आएगा। क्या ये इस कॉन्सेप्ट का सवाल है? नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल है, ये नहीं है डायरेक्ट, इस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं है मेरे भाई। यहां देखिए बीच में माइनस है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो ये आपको बेसिक से करना पड़ेगा टाइम देके। अब दो रास्ते हैं भाई, जैसा आपको एक्स का मान दिया, या तो आप एक्स का मान यहां रखो और एलसीएम वगैरह लो, जो बहुत लंबा तरीका है। और दूसरा तरीका कि भाई आपको इस चीज को देख के पता लगना चाहिए कि एक्स बराबर एक्स प्लस √3 बटे एक्स माइनस √3। ये तो कॉम्पेंडो डिविडेंडो वाली फीलिंग दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? यहां कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगेगा। अब जैसे यहां एक्स बराबर दिया √6/√3 प्लस √2। अब ये √6 क्या है? √6 का मतलब √3 गुणा √2। √6 का मतलब √3 गुणा √2 मेरे भाई, 3×2=6 होता है, √3 गुणा √2। आप बोलोगे यस सर। अब √3 यहां पे इधर आएगा तो x/√3 बराबर, ठीक है बच्चे, x/√3 बराबर √2/√3 प्लस √2 ये हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर, √3 प्लस √2। x/√3 बराबर √2/√3 प्लस √2, ये आ गया। आप बोलोगे यस सर। अब कंपेयर डिविडेंड और दिमाग में लगाओ बेटा, दिमाग में सीधा कि x प्लस √3 बटे एक्स माइनस √3, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, इनको जोड़ूंगा तो अंश प्लस हर क्या आएगा? √2 में √2 जुड़ जाएगा, 2√2 प्लस √3, 2√2 प्लस √3 बटे अंश माइनस हर, अंश माइनस हर करेंगे, √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो माइनस का √3 ही आ जाएगा, माइनस का √3 माइनस, आ जाएगा। दिमाग में लगाइए, ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, पर इससे जो सवाल है इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सॉल्व होते हैं, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहां मुझे ये निकालना है x प्लस √2 बटे एक्स माइनस √2, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ये कैसे आएगा भाई? अगर मैं √2 को नीचे ले आऊंगा यहां से, अगर मैं √2 को नीचे ले आऊं, √2 को x/√2, अगर यही चीज हम एलजेब्रा में कराएंगे तो कहेंगे सर आपने कंपाउंड डिविडेंड तो बताया नहीं हमें, हैं सवाल करा रहे हो। परेशानी दोनों तरफ है। √3 प्लस √2 ये हो जाएगा x/√2 की वैल्यू। अब ये कैसा आएगा? कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस √2 बटे एक्स माइनस √2, अंश प्लस हर, इन दोनों को जोड़ो, √3 में √3 जोड़ेंगे, 2√3 प्लस √2 बटे अंश माइनस हर, अंश माइनस हर करेंगे तो √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो माइनस का √2, √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो माइनस का √2। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अब ये चीज सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करिए बेटा, चाहे तो अलग अलग डिवाइड कर लो। 2√2 को माइनस √3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2√2 बटे √3, √3 को माइनस √3 से डिवाइड करेंगे -1। अब यहां देखिए, माइनस की माइनस में गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया मेरे भाई। अब डिवाइड कर दो भाई, 2√3 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 बटे √2, 2√3 बटे √2, आप बोलोगे हाँ सर, प्लस √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे 1, ये 1 आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये 1 से ये -1 कट गया। अब कुछ भी कर लो, चाहे एलसीएम ले लो चाहे कुछ भी कर लो। अगर मैं एलसीएम लेता हूं इनका √3 √2 का तो √6 एलसीएम आ जाएगा, √2 की इसमें गुणा होगी 2√2 में तो माइनस का 4 आ गया, प्लस √3 की 2√3 में गुणा होगी 2 2 3 6 आ गया, तो 6 -4 2 बटे √6, और 2 और √6 दोनों √2 से कट रहे हैं, √2 से काट लेंगे, 2 √2 बार जाएगा, 6 √3 बार जाएगा। ठीक है भाई, तो √2 बटे √3 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन का। बहुत कम बच्चे कर पाए इसको। अगला सवाल सीडीएस 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से।
फिर से देख लीजिएगा संकेत। यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d है। जल्दी जल्दी करो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट भी समझाना है। तो कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है? सवाल में यह दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यह अलजेब्रा का सवाल है, इनकी गुणा करनी है। यह अलजेब्रा का सवाल नहीं है, ये रेशियो चैप्टर का सवाल है। रेशियो का आपको पहचानना पड़ेगा भाई। ये देखो 4a प्लस 7b और 4a माइनस 7b ये एक फैमिली के हैं, और 4c माइनस 7d और 4c प्लस 7d ये दूसरी फैमिली के हैं सेम। तो भाई ये ए बी वाली चीज एक तरफ लाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 7b। आसान नहीं है इस कॉन्सेप्ट के सवाल करना कंपेंडो डिविडेंडो के। 4a प्लस 7b बटे 4a माइनस 7b बराबर राइट साइड में आएगा 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d, 4c माइनस 7d ये दिया है आपको। यहां आपको कोई मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब आप खुद सोचो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, यानी कि कंपेंडो डिविडेंडो का उल्टा नियम लगाना है। कंपेंडो डिविडेंडो क्या होता है? कंपेंडो डिविडेंडो होता है कि यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो इसका मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो का नियम है। अब इसका उल्टा भी तो सत्य होगा कि भाई अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी है, तो ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर ये दोनों तभी बराबर हो सकता है जब 4a से 7b का रेशियो, जब 4a से 7b का रेशियो बराबर हो 4c से 7d के रेशियो के, 4c से 7d के रेशियो के मेरे भाई, अभी तो बराबर हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद तुरंत ही आ जाएगा। तो यहां आपको उल्टा सोचना है, कोई मल्टीप्लाई अलजेब्रा फैलजेब्रा नहीं लगाना मेरे भाई। आपको समझ में आई बात? ठीक है, देखिए 4/7 4/7 कट जाएगा, तो a बटे बी बराबर c बटे डी, ये ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। ये वाला करिए, सवाल नंबर 63। मैं मानता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर सवाल अलजेब्रा बेस्ड आते हैं। ये करिए, सवाल है अगर a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए है, जहां a इज नॉट इक्वल टू c, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है कि अगर a प्लस बी बटे बी प्लस सी, अगर a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर है c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, अगर a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए के है, a इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू सी का मतलब अगर a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये है मेरे भाई। c को धर लाऊंगा, a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन। एक तरीका है कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस तरीके को करने में शायद आपके पोते भी हो जाएंगे। दूसरा, अगर सवाल में यह चीज दी हुई है, अगर सवाल में यह चीज दी हुई है, तो इसको देने का कोई ना कोई कारण तो होगा, यानी कि a माइनस सी दोनों तरफ से कटेगा। यह तभी दिया जाता है जब a माइनस सी कटेगा। अच्छा, a माइनस सी आएगा कैसे? अगर अंश में से हर घटाऊं a माइनस सी आएगा, यहां से घटाऊं आएगा। अरे वाह, बिल्कुल सही। यानी कि मेरे भाई देखो, कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब है कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में। स्वार्थी होकर काम करना है। देखो मुझे ऊपर कोई चेंज नहीं चाहिए, मुझे ऊपर कोई चेंज नहीं चाहिए। मैंने ऊपर सेम रखा, मैंने ऊपर सेम रखा। यहां a प्लस बी है अंश, यहां c प्लस डी, मैंने ऊपर सेम रखा। नीचे क्या किया मेरे भाई? नीचे क्या किया? नीचे हमने अंश में से हर घटा दे माइनस कर दिया। जब अंश में से हर घटाएंगे तो क्या होगा? b से b कट जाएगा। a प्लस बी में से b प्लस सी घटाएंगे, b से b कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, a माइनस सी। यहां भी मेरे दोस्तों सेम करना पड़ेगा, अंश में से हर घटाना है। जैसा लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वैसा राइट साइड में। अब c प्लस डी में से d प्लस ए घटाओगे, c प्लस डी में से d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, c माइनस ए, d से d कट जाएगा, c माइनस ए, बराबर आ गया मेरे भाई, ये बराबर आ गया।
डी से डी कट जाएगा। क्लियर? कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब ए माइनस सी से सी माइनस ए कट गया, माइनस वार कट गया कि ए माइनस सी और सी माइनस ए माइनस ये एक्स है, समझे? तो माइनस एक्स है। तो क्लियर है? आप बोलोगे यहां सर यानी कि माइनस का हो गया। ये चीज क्या होगी? सी प्लस डी माइनस की हो गई। क्लियर है? अब माइनस को अगर इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ये माइनस सी प्लस डी है, माइनस को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। डी ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन सवाल है। डी ऑप्शन तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तगड़ा सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। 4 क्वेश्चन और हैं, चारों मुश्किल हैं। अब 4 क्वेश्चन और कराएंगे मेरे भाई इस पे। 1 2 3 4। यस, सवाल नंबर है आपके सामने 64, सीडीएस 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, सीडीएस का। अभी तक जो मैंने आपको सवाल कराए वो सारे प्री लेवल के थे, यानी कि हल्के। अब जो मैं आपको 4 सवाल कराने वाला हूं कंपेंडो डिविडेंडो के, बहुत मुश्किल सवाल हैं और पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के एज इट इज। प्रीवियस ईयर के ये वो सवाल है मेरे भाई जिसको पेपर में मुश्किल से 10-12% बच्चे ही कर पाए होंगे, 90% इनको नहीं कर पाए होंगे। अभी भी क्लास में बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन आपको कई बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, तब चीज क्लियर होंगी। जैसे आपके सामने सीडीएस 2023 के पेपर का सवाल है, सीडीएस का ये सवाल है। सवाल में मेरे दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ये चीज क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आपको दी हुई है। तो पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने बैठे तो आप पागल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने बैठे तो पागल हो जाएंगे। अब आपको यहां पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम चीजें देखनी है कि सेम कहां मिल रहा है, सेम चीजें, कॉमन चीज आपको देखनी है। देखो बेटा, ए बी सी डी चल रहा है, यहां देखो मेरे दोस्तों, इनको देखो 3a + 6b है और ये c + 2d है। अगर यहां देखो राइट साइड में तो 3a + 6b है, -c - 2d है। बहुत बढ़िया, यानी कि इसको ये राइट साइड में है ना, ये बराबर है, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या दिख रहा है भाई? 3a + 6b, 3a + 6b एक साथ लिख लो आप, और ये c + 2d प्लस c + 2d एक साथ लिख लो आप। दिख गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल दिख गया, बटे। अब ये राइट साइड में अगर इसको आप बटे में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा जी? 3a + 6b, इसको बटे में लेके आओगे 3a + 6b और -c - 2d, माइनस कॉमन ले लेंगे, -c - 2d माइनस कॉमन ले लिया, हमने माइनस कॉमन ले लिया जी, c + 2d माइनस कॉमन ले लिया, c + 2d। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब यहां देखो मेरे दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3a - 6b और -c + 2d, यहां भी सेम है, 3a - 6b, लेकिन ये पलट गया +c - 2d। तो भाई देखिए राइट साइड में क्या है? राइट साइड में 3a - 6b, राइट साइड में 3a - 6b और +c - 2d, +c - 2d राइट साइड में मेरे दोस्तों, राइट साइड में बटे बटे। अगर हम इसको मेरे प्यारे भाई इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये क्या है? अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो 3a - 6b। अब हर बच्चा थोड़ा ना सोच पाएगा, रे कुछ ही 10% बालक की सोच पाएंगे, बाकी तो सर के ऊपर कीजिए। 3a - 6b -c + 2d, -c + 2d है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, 3a - 6b -c + 2d, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, c - 2d माइनस कॉमन ले लिया। आप बोलोगे यस सर, माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर है? आप बोलोगे जी। अब आपको कुछ कंपेंडो डिविडेंडो जैसी फीलिंग आ रही है क्या? अब आपको कंपेंडो डिविडेंडो जैसी फीलिंग आ रही है? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ऐसे समझो ये टर्म है, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। राइट साइड में भी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो मुझे इसी फॉर्मेट का बनाना पड़ेगा ढूंढ के। हो सकता है ये सीडीएस का सवाल है, एसएससी के पेपर में वैल्यू चेंज करके इस फॉर्मेट का सवाल इस साल आ जाए। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, सेम चीज पकड़नी पड़ेगी। और ये तभी इक्वल है मेरे भाई, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ये तभी बराबर हो सकता है जब अंश और हर का रेशियो सेम हो। यानी कि यहां से 3a + 6b, 3a + 6b
बटे सी प्लस 2d, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए किसके भाई, 3a-6b बटे सी माइनस 2d के रेशियो से। मेरे भाई इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों रेशियो अंश और हर का, अंश हर का रेशियो अगर बराबर हो गया, कॉम्पेंडो डिविडेंडो, यहां अगर आप कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यही बात आ जाएगी। कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाने से जो ऊपर लिखी हुई है, तो यहां आपको उल्टा सोचना है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही सोच लिया, हमें तो सॉल्व करना है। अब ये चीज नीचे ले आते हैं, सी माइनस 2d ऊपर ले जाते हैं, तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 3a+6b, 3a+6b बटे 3a-6b, 3a-6b। अब ये c प्लस 2d को हम ऊपर ले गए, c प्लस 2d बटे c माइनस 2d, ना cd वाली चीज हमने एक तरफ कर ली। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, फिर से कंपाउंडो डिविडेंडो लग जाएगा। आप कहोगे सर फिर वही फॉर्मेट बन गया, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। और ये तभी हो सकता है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब 3a से 6b का रेशियो 3a/6b बराबर हो c बटे 2d के, बराबर c बटे 2d के, तभी हो सकता है। अब 3 से 6 दो बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि a बटे बी बराबर c बटे डी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी बराबर बी सी, a गुणा डी बराबर b गुणा c, आंसर आ गया a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए डी बराबर बी सी। तगड़ा सवाल। इस कॉन्सेप्ट पे पेपर में बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं आते हैं, सवाल आएगा तो मुश्किल ही आता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले बच्चे, अगला सवाल, सवाल नंबर 65। सारे मेंस लेवल के सवाल है, प्री मेंस लेवल के सवाल नहीं आएंगे जी। सवाल यह है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा बच्चे। देखिए सवाल में आपको दिया है बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बटे बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx, बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर राइट साइड में ए को आप लिख सकते हैं a बटे 1। यह सवाल में आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है एक्स का मान, आपसे एक्स का मान पूछा है मेरे दोस्त, बताओ जी। देखो एलजेब्रा में भी आप इसका मेथड है वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। परेशानी यह है कि काफी लंबा सवाल है और एक्स यहां रूट के अंदर लिखा है, अगर आप ऐसे गुणा करके स्क्वायर वगैरह करोगे तो आप पागल हो जाओगे मेरे भाई। और मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कंपेंडो डिविडेंडो में, कि अगर x प्लस वाई बटे एक्स अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई, कहीं भी ऐसा दिखता है तो a से b का जो रेशियो होगा वो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा। a से b का रेशियो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं? ये पढ़ा है मैंने आपको कंपेंडो डिविडेंडो, यहां भी आपको सेम चीज नहीं दिख रही क्या है भाई? a प्लस बी बटे ये a माइनस बी बराबर ये आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, यानी कि मैं आपसे पूछूं कि इसका रेशियो क्या होगा, b से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का रेशियो क्या होगा, b बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx क्या होगा? तो मेरे भाई ये आ जाएगा a प्लस 1 बटे a माइनस 1, a प्लस 1 बटे a माइनस 1। कंपेंडो डिविडेंडो लग गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग एक्स बटे वाई है तो ए से बी का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई आएगा। बी से अंडर बी स्क्वायर माइनस 2x का रेशियो, ये नियम लगाया a प्लस 1 बटे a माइनस 1। एक्स निकालना है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ से मेरे प्यार भी स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2bx, और ये हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर बटे a माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 स्क्वायर बटे a माइनस 1 स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब हमें x का मान निकालना, x नीचे है, x ये रहा नीचे, ऊपर तो x नहीं है। अगर मैं फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो बहुत दिमाग से लगाना पड़ेगा। भाई ऊपर तो x नहीं, ऊपर नहीं छेड़ते, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, यहां a प्लस 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां क्या करते हैं मेरे भाई, ये घटा लेते, इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस
अगर आप बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx घटाओगे, अंश में से हर घटा लेते हैं, अगर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx घटाओगे तो 2bx आ जाएगा। और यहां अगर राइट साइड में करेंगे अंश में से हर माइनस a प्लस 1 स्क्वायर में से a माइनस 1 स्क्वायर घटाओगे, भाई अगर आप a प्लस 1 स्क्वायर में से a माइनस 1 स्क्वायर घटाओगे तो एलजेब्रा का लगेगा फॉर्मूला, इसकी वैल्यू आएगी 4a। a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होता है 4ab, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a, तो 4a आ जाएगा 4a। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, b से b आपका कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, तो यहां से x का मान कितना आएगा मेरे भाई, x का मान क्या आएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 2ab और नीचे a प्लस 1 स्क्वायर, 2ab अपॉन a प्लस 1 स्क्वायर, 2ab अपॉन a प्लस 1 स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई और यही आंसर है। 2ab अपॉन a प्लस 1 स्क्वायर मुश्किल है बेटा थोड़ा। ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं, और बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, भगवान को थैंक्स बोला करो कि मैं आपको मिल गया, कि आप इस लेवल के सवाल कर पा रहे हो, वरना टीचर को कोई मतलब नहीं है इस लेवल के सवाल। वो सिंपल क्या करता है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला लिख देगा कि भाई ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो के फॉर्मूले हैं और ये वाला एग्जांपल सब टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि ये बहुत आता है, बस खत्म, इतने में कॉम्पेंडो डिविडेंडो खत्म, इससे आगे कोई जाता नहीं है। आगे चलेंगे, अब अगला क्वेश्चन बताइए, सवाल नंबर 66। एक और सवाल बच्चे, एक और सवाल, और ये बताऊं सवाल, ये एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है ये। अच्छा सुरेंद्र, सवाल है, यदि 1 माइनस पी एक्स बटे 1 प्लस पी एक्स इंटू रूट 1 प्लस क्यू एक्स बटे 1 माइनस क्यू एक्स बराबर 1 है एक्स का मान। देखो समस्या यह है ऐसे सवालों में कि भाई एक्स ना बहुत अंदर घुसा हुआ है, अब यहां एक्स का मान निकाल लोगे कैसे, प्लस हम ऊपर रखते हैं माइनस नीचे, एक काम करते हैं हम इस चीज को राइट साइड भेज देते हैं इस चीज को, तो क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट 1 प्लस क्यू एक्स बटे 1 माइनस क्यू एक्स बराबर, उधर चला जाएगा 1 प्लस पी एक्स बटे 1 माइनस पी एक्स, 1 प्लस पी एक्स ऊपर 1 माइनस पी एक्स नीचे, ये आ गया ना मेरे भाई। तो आपको कंफ्यूज करने की, ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, ऊपर प्लस सेम चीज में नीचे माइनस, ये फॉर्मेट देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये सवाल एक्चुअली में कॉम्पेंडो डिविडेंडो का है। ये 1 प्लस पी एक्स ऊपर और ये 1 माइनस पी एक्स नीचे। अब हमें एक्स निकालना है तो रूट हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, रूट हटाना पड़ेगा ना, पहले तो स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस पी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों तरफ से कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है जी, बोलो। तो आप ऐसे समझिए, अगर ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भैया क्यू एक्स और माइनस क्यू एक्स कट जाएगा, 1 और 1 2, घटाओगे अंश माइनस हर क्या आएगा, अंश में से हर घटाओगे तो 1 1 कट जाएगा, 2 क्यू एक्स आएगा, 2 क्यू एक्स। राइट साइड में भी मेरे दोस्तों आपको यही करना है, 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर में 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर आपको जोड़ना है, मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं। और नीचे क्या करना है बेटा, नीचे आपको घटाना है, 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर में 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर आपको घटाना है, यही होगा, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश, 2 से 2 कट गया भाई, ये 1 बटे क्यू एक्स क्या आ जाएगा जी। अब बताओ, देखो यहां लगेगा एलजेब्रा का, जो बच्चा एलजेब्रा बिल्कुल नहीं जानता वो स्किप कर दे। ए प्लस बी स्क्वायर में ए माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस पी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे भाई। फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों ये, ए प्लस बी स्क्वायर में अगर ए माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो दुगुना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ट्वाइस ऑफ, वही हमने किया
है ना, ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे आएगा भाई, अगर घटाते हैं, अगर ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं तो ये आता है बच्चे 4ab। ए प्लस बी स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं तो ये आ जाएगा 4ab। ये दोनों फॉर्मूले एलजेब्रा के, यहां तक था रेशियो, अब लग रहा है एलजेब्रा। 4ab, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, यानी कि 4 गुणा 1 गुणा पी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये एक्स एक्स कट गया, 2 से 4 भी आपका 2 बार कट गया, तो 2p ऊपर पहुंचेगा, 2p ऊपर पहुंचेगा, 2p बटे क्यू बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, तो 2p बटे क्यू -1। अब एलसीएम लेंगे 2p माइनस क्यू बटे क्यू, एलसीएम लेंगे 2p माइनस क्यू बटे क्यू बराबर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर इधर पी स्क्वायर इधर ले आते तो 1 बटे पी स्क्वायर ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों तरफ से अंडरूट लेंगे तो एक्स का मान आएगा भाई, ये देखो एक्स का मान ये आएगा 2p माइनस क्यू बटे क्यू का अंडरूट बटे 1 बाई पी, 1 बाई पी अंडर रूट 2p माइनस क्यू बटे क्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई, देख तगड़ा सवाल है। एनटीपीसी रेलवे का पेपर होता है बेटा, एक एनटीपीसी नहीं पता आपको, क्लियर है। हम पहले आगाह कर रहे हैं कि प्री में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, मेंस में ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। या फिर अगर आप एसएससी से अलावा कोई अच्छा पेपर दोगे, जैसे बैंकिंग का आप पेपर दोगे मेरे भाई, आप सीडीएस का पेपर दोगे, टेक्नीशियन का पेपर दोगे, उनमें आने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का समय, मुझे करके बताओ इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला टाइप आएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे, बताइए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करो। समय है आपके पास, सोचो समझो करो, इसमें लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखा हुआ, लैंग्वेज में करिए।
कर पाए? अंडर रूट लिया ना संकेत धारा जी, आप खुद भी कर सकते हैं, ये तो छोटी सी बात है। यदि दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, स्क्वायर का सम। देखिए, अगर दो संख्याओं को रेशियो में जोड़ा जाए या घटाया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणा करते हैं ना, तो जो रेशियो का मल्टीप्लायर होता है उसका भी स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिए। मान लीजिए जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, मान लीजिए दो संख्या मैंने मान ली ए और बी, ठीक है, गोरी संख्याएं दोनों ए और बी। तो सवाल में जो दिया है वो दोनों संख्याओं के सम यानी कि ए प्लस बी, और ये डिफरेंस ए माइनस बी, और गुणा ए गुणा बी का रेशियो आपको दिया, ये दिया है ना 13:3:160। तो क्या मैं यहां से संख्याओं का रेशियो नहीं निकाल सकता? अगर मैं केवल पहली दो बातों पे ध्यान दूं तो यहां से तो संख्याओं का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा। अगर a प्लस बी बटे ए माइनस बी 13/3 है, तो भाई संख्याओं का रेशियो ए से बी का रेशियो क्या आ जाएगा, कंपेंडो डिविडेंडो से 13+3 16/13 माइनस 3 10 8/5। तो संख्याओं का जो रेशियो आएगा वो 8/5 आएगा, रेशियो 8/5। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये संख्याओं का रेशियो आएगा 8:5। बोलिए भाई, 8 और संख्याओं का रेशियो ये होगा। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, 8:5। अगर हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा होती है 8x और 5x, यानी कि अगर पहली संख्या 8x है तो दूसरी 5x है। अच्छा, इन संख्याओं का सम कितना होगा? 13x, 8 5 13x। इनका डिफरेंस कितना होगा? 8x माइनस 5x 3x। लेकिन जब मैं इनकी गुणा करूंगा 8x की और 5x की दोनों संख्याओं में, तो 40x स्क्वायर आएगा मेरे भाई, 40x। और रेशियो लिया जाएगा मेरे दोस्तों, रेशियो, तो रेशियो आएगा x, एक x कट जाएगा, 13:3:40x, ये रेशियो आएगा मेरे भाई संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का। जबकि सवाल ये कह रहा है कि संख्याओं के सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13:3:160 है। सवाल ये कह रहा है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट का रेशियो ये, तो बिल्कुल सेम है, बस 40x 160 आ रहा है ना, एक एक्स एक्स्ट्रा आएगा मेरे भाई, ये एक एक्स एक्स्ट्रा आएगा प्रोडक्ट करने पर, यानी कि एक्स की वैल्यू ही 4 के बराबर है, 40 चौका 160। यानी कि संख्याएं जो है ना मेरे भाई, जो संख्याएं एक्स की जगह अगर 4 रखोगे तो 8 चौक 32 और 5 चौक 20, संख्याएं 32 और 20 हैं। और यही तो पूछा है मेरे दोस्तों, यही तो पता है भाई। 32, अब संख्याओं के वर्गों का सम पूछा है, 32 का वर्ग 1024 और 20 का वर्ग आ गया 400। 1024 में 400 जोड़ेंगे तो 1424 आंसर है, 1424। करेक्ट है बात, समझ में? तो ये थोड़ा, ये भी रेलवे के ही पेपर का सवाल है बेटा, ठीक है, ये भी अभी एसएससी में नहीं आया, रेलवे के पेपर का सवाल है, प्रीवियस ईयर। प्रॉब्लम इस सवाल में बच्चे फील करेंगे कि यहां पे रेशियो को जोड़ा घटाया तो जा सकता है, अगर रेशियो का मल्टीप्लायर एक्स है, जोड़ने पे भी एक्स रहेगा, घटाने पे, लेकिन गुणा करने पर स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो लेंगे तो 40x 140x की जगह 160 लिखा हुआ है, तो x का मान ही 4 है। बढ़िया सवाल था, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। इसी के साथ मेरे भाई ये वाला टाइप खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे मेरे दोस्त, हमें क्या करना है अब? अगला प्रपोर्शन, प्रपोर्शन अगला टाइप। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन हिंदी में कहते हैं समानुपात, समानुपात। आप कहोगे सर ये आपने पढ़ा दिया,
जो मैंने पढ़ाया उससे आगे के लेवल की चीज है मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट आ गया। और रेशियो चैप्टर में, पूरे के पूरे रेशियो चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी से सवाल आते हैं तो प्रोपोर्शन से आते हैं। मैंने आपको बेसिक बेसिक्स इसकी बात बताई है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। 4 नंबर है, ए 4 नंबर है, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये 4 नंबर है। ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। A, B, C and D are called in proportion if चार संख्याएं A, B, C, D समानुपात में कही जाएंगी यदि, हिंदी वाले भाई ये लिख सकते हैं, चार संख्याएं A, B, C, D प्रोपोर्शन समानुपात में होंगी यदि। यदि का मतलब मेरे प्यारे भाई ए रेशियो बी, पहली दो संख्याओं का रेशियो सी रेशियो डी और बाद की दो संख्याओं का रेशियो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। चार संख्याएं ए बी सी डी प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में कही जाती हैं अगर पहली दो संख्याओं का और बाद की दो संख्याओं का रेशियो मेरे दोस्तों इक्वल होता है, बराबर होता है। आप बोलोगे सर ये बात आपने हमें पढ़ाई है। दैट मीन्स इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए भी लिख सकते हैं, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। यानी कि जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है वही बीच की दो संख्याओं की गुणा है। जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है ए गुणा डी, वही बीच की दो संख्याओं की गुणा है, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। जो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वही मेरे प्यारे भाई बीच की दो संख्याओं की गुणा है। ठीक है? आप बोलोगे यस सर। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहां से अगर मैं सी को नीचे ले आता हूं तो बी ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बटे सी बराबर बी बटे डी, ए बटे सी बराबर बी बटे डी। यानी कि अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं, चार संख्याएं समानुपात में हैं, तो जो पहले और तीसरे नंबर का रेशियो है वही दूसरे चौथे नंबर का रेशियो होगा। अगर चार संख्याएं समानुपात में तो पहले तीसरे नंबर का रेशियो और दूसरे चौथे नंबर का रेशियो भी बराबर होता है। क्लियर है? ये सारी बातें मेरे दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ये वाली बात भी, ये भी और ये भी, सारी बातें पता होनी चाहिए दोस्त। ठीक है जी, क्लियर? जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है पहले इस पे सवाल करेंगे, फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है इस पे सवाल करेंगे, फिर आगे की बात बताएंगे। ये सवाल देखिए, एसएससी सीपीओ प्री के पेपर में आया है ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, सीपीओ के पेपर में। बताओ जी, सवाल में यदि चार अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी इन दी ऑर्डर गिवन, जिस ऑर्डर में दिए गए प्रोपोर्शन में है तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। सवाल में बोला अगर चार अलग अलग पॉजिटिव नंबर है ए बी सी एंड डी, जिस ऑर्डर में बोले उसी ऑर्डर में प्रोपोर्शन में, इसका मतलब जो रेशियो ए बी का होगा वही सेम रेशियो सी डी का होगा। यह सवाल के स्टेटमेंट में कहा गया है। चार अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी इसी ऑर्डर में, आगे पीछे नहीं करना, समानुपात में, कौन सा विकल्प सही नहीं है। चार ऑप्शन हमें दिए, चेक करना है। पहला, बी ए डी सी इन दी ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। ऑर्डर का मतलब सेम रेशियो। भाई बी ए का डी सी का रेशियो क्या सेम होगा? अगर आप बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही है भाई। अगर ए बी सी डी का रेशियो सेम है तो जो रेशियो बी से ए का होगा वही रेशियो डी से सी का होगा। उल्टा ही तो हो गया भाई, जो बी ए का रेशियो होगा वही डी सी का रेशियो होगा, यानी कि ये वाली बात एकदम सही है। दूसरा, सी डी बी ए इन दी ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। सी डी बी ए प्रोपोर्शन में होंगे, सी डी बी ए। सी डी बी ए का मतलब जो रेशियो सी डी से होगा क्या वो रेशियो बी ए का होगा? नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है मेरे भाई, यही गलत आ गया। सी डी बी ए प्रोपोर्शन मतलब जो रेशियो सी से डी का है वही रेशियो बी से ए का, ये बात गलत है।
जो रेशियो सी से डी का है वो रेशियो ए से बी का होगा। सी रेशियो डी ए रेशियो बी के बराबर आएगा, ना कि बी रेशियो ए के। ये गलत है बच्चे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। समझे? बाकी भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा आपका। ये देखिए, डीसीबीए इन दी ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। डीसीबीए, डीसीबीए का मतलब, डीसीबीए प्रोपोर्शन का मतलब है जो रेशियो डी से सी का है वही रेशियो बी से ए का है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है भाई। जो डी से सी का रेशियो वही बी से ए का रेशियो। ये बात भी सही है, ये बात भी एकदम सही है। उसके बाद ए सी बी डी इन दी ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। ए सी बी डी प्रोपोर्शन में मतलब जो ए से सी का रेशियो वही बी से डी का रेशियो। बिल्कुल सही बात है, जो रेशियो ए से सी का है वही रेशियो बी से डी का होता है। ये बात भी है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहां से केवल बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन केवल यहां से गलत है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताओ, 69 नंबर। ये भी सीपीओ के पेपर में आया, बनाइए। In a proportion, first, second and fourth term are 51, 68 and 108 respectively. What is the third number? बताओ। एक समानुपात में पहला, दूसरा, चौथा पद दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तीसरा पद पूछा है। बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, मैं सारे नहीं करा सकता। प्रीवियस ईयर में केवल इस कॉन्सेप्ट पे 500 से ज्यादा सवाल आए, केवल इस कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको 30-40 सवाल ही तो करा सकता हूं, लेकिन मैं टाइप सारे कवर कर लूंगा। हो सकता है आपके पेपर में दशमलव में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल में आ जाए। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि भाई अगर प्रोपोर्शन में संख्याएं हैं तो जो पहले और तीसरे नंबर की, पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी पहले और चौथे की, वही दूसरे तीसरे नंबर की गुणा होगी। तो जैसे पहला नंबर 51 है, चौथा 108 है, तो 51 गुणा 108, वही दूसरे तीसरे नंबर की गुणा होगी 68 इंटू थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको निकालना है, ये आ जाएगा ना बच्चे। फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बराबर सेकंड इंटू थर्ड नंबर। सॉल्व करना है कल। 17 × 51, 17 × 4 = 61, 4 से 108 27 बार जाएगा, तो 27 × 81, तो थर्ड नंबर आ जाएगा बच्चे 81। 81 आंसर है। रेशियो से भी कर सकते हैं आप। आगे चलिए, ये वाला सवाल, किसी प्रोपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, y का मान की गणना करें। भाई डायरेक्ट समझाया है कि किसी प्रोपोर्शन में फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो इनको बराबर करना है। y का मान 35 दूनी 70, 20 जाएगा, 20 आंसर आ गया। इन दोनों को बराबर कर दीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? समझ में आई बात? ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। 3 कॉन्सेप्ट हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। पेपर में इनको कैलकुलेट करने के लिए सवाल आता है। सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूला याद होंगे आप सवाल कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको केवल फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको उन फॉर्मूले के पीछे का बेसिक भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आए। पहले इंसान ने कुछ परिभाषा, डेफिनेशन बनाई, उस डेफिनेशन से फॉर्मूले आए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसका नाम है बच्चों चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, हिंदी में इसका नाम है बेटा चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में बच्चे इसका क्या नाम है? चतुर्थानुपाती। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है और बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? चतुर्थानुपाती आपको 3 संख्याएं दे देगा,
आपको कोई भी तीन संख्याएं दे देगा, तीन ही संख्याएं दी जाएंगी और आपसे पूछेगा बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। कोई भी तीन संख्या आपको दे देगा और पूछेगा इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फॉर्मूला हम याद करेंगे लेकिन फॉर्मूले से पहले बेसिक जानेंगे। इफ x is the if x is the fourth proportional of if x is the fourth proportional of if x is the fourth proportional of a, b and c, अगर तीन संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, अगर तीन संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, यदि तीन संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी के रेशियो को, ए बी के रेशियो को और मेरे भाई सी से एक्स के रेशियो को प्रोपोर्शन में समानुपात में कर दे, सेम रेशियो में कर दे मेरे भाई। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा होती है। बच्चे परिभाषा समझते नहीं है, अगर कभी परिभाषा पूछ ली तो सब खेल जाएगा पूरा हिंदुस्तान का बच्चा। फॉर्मूला रट रखा है सबने, फॉर्मूला भी हम करेंगे। अगर तीन संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, ऐसी संख्या का जिसमें पहली दो संख्याओं का रेशियो, ए बी का रेशियो सी और एक्स के रेशियो के साथ बराबर हो जाए। एक ऐसी संख्या का रेशियो, ऐसी संख्या पता लगाओ जो ए बी का और सी एक्स का रेशियो बराबर कर दे। तो बच्चों अगर ऐसा है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होगी। आप बोलोगे हां जी सर, ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा सी, ए गुणा एक्स बराबर बी गुणा सी। तो यहां से एक्स का मान क्या आएगा, यहां से एक्स का मान आ जाएगा बीसी बटा ए, एक्स का मान आ जाएगा बीसी बटा ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तीन संख्याओं का ए बी सी का, तो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा करो, पहले नंबर से भाग दो। x बराबर बीसी बटा ए, एक्स बराबर बीसी बटा ए। अगर तीन संख्या ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो x का मान क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बटे पहली संख्या बीसी बटा ए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में इसका नाम है बच्चों मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। बहुत सारे बच्चों को पहले से फॉर्मूला याद होगा, देखिए पेपर में आपको दो संख्या दी जाएंगी, सवाल में आपको दो ही संख्याएं दी जाएंगी, तीन नहीं दी जाएंगी बेटे, दो ही संख्या दी जाएंगी और आपसे पूछेगा बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। मीन प्रोपोर्शनल समझ में आया? दो ही संख्या दी जाएंगी, दो ही संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकलता है। तो मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल एक्स है। इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है देन, तो बताइए क्या होगा। समझिए मेरी बात, अगर ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो क्या मतलब है, एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स की परिभाषा क्या होती है। अगर दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करो, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए के रेशियो को एक्स के साथ और एक्स के रेशियो को बी के साथ, एक्स के रेशियो को बी के साथ प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में कर दे, इक्वल रेशियो में बना दे मेरे भाई। ये परिभाषा होती है। अगर दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है
तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करो, ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए के रेशियो को एक्स के साथ और इसी एक्स के रेशियो को बी के साथ बराबर रेशियो में कर दे, समानुपात में कर दे। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात समझ गया। बच्चों अगर ऐसा है तो बीच की दो संख्याओं की गुणा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? पहले और आखिरी नंबर की गुणा ए गुणा बी होगा, ए गुणा बी। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा जी ए गुणा बी, यही होगा। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा प्यारे बच्चे अंडर रूट ए बी, एक्स का मान आ जाएगा यहां से अंडर रूट ए बी। क्या आप मेरी बात को समझ गए? एक्स का मान आएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये हो गया रूट ए बी। दिस इज द करेक्ट अंडर रूट ए बी। तो अगर आपको दो संख्याएं दी हैं ए और बी, उनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो कुछ नहीं है, दोनों की गुणा करो, गुणा करके अंडर रूट ले लो। दोनों की गुणा करिए बच्चे, गुणा करके रूट ले लीजिए, ठीक है? समझ में आया? दोनों संख्याओं की गुणा करो, गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए। आगे चलेंगे, आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोगों ने मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर की किसी किताब में जरूर इनके सवाल देखे होंगे, देखे ना भाई? कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी यूट्यूब की किसी वीडियो में या किताब में या मॉक टेस्ट में इस कॉन्सेप्ट के सवाल देखे हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसका नाम है बच्चों तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, हिंदी में इसका नाम है तृतीयानुपाती। चलिए पहले परिभाषा समझते हैं, फिर फॉर्मूला याद करेंगे। देखिए आपको दो ही संख्याएं दी जाएंगी, तीन नहीं दी जाएंगी, दो ही संख्याएं दी जाएंगी आपको ए और बी, और पूछा जाएगा कि बताइए इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है जी, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? चलो, इफ इफ एक्स इज द third proportional of A and B, then if X is the third proportional of, if X is the third proportional of A and B, then
एक सेकेंड पहले बता दे। मान लीजिए कि भाई दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी का रेशियो और बी से एक्स का रेशियो, ए से बी का रेशियो और बी से एक्स का रेशियो, इन दोनों रेशियो को इक्वल कर दे, बराबर कर दे। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ। ठीक है जी। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी का रेशियो, जो बी से एक्स का रेशियो बराबर कर दे। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है ना। तो यह परिभाषा आने वाले समय में पूछी आ सकती है कि भैया ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स होगा यदि, चार ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, पूछेगा बताओ कौन सा सही है ना। तो रटन टू फॉर्मूला वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहां देखिए पहले और आखिरी नंबर की गुणा ए गुणा एक्स, और बीच की दो संख्या गुणा बी, यानी कि बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर। तो यहां से एक्स का मान क्या आएगा? एक्स का मान आएगा बी स्क्वायर बटाई, ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर आपको दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो एक्स का मान है बी स्क्वायर बटा ए और बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स का मान है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे मत करेगा। जो नंबर पहले दिया गया उसे ए नाम दे रहे हैं, जो बाद में दिया गया वो बी नाम दे रहे हैं। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। पहला नंबर ए, बाद का नंबर बी। ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो बी स्क्वायर का ए करना है। ठीक है मेरे भाई, बी स्क्वायर बटा ए। समझ में आ गया? चलो, बस मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, सारी चीज याद करके आइएगा फॉर्मूला। कल हम इस पर बेस सवाल करेंगे। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आप याद ना कर पाओ। सवाल हम इस पे कल करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी।